नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं नीतू गौरकिला। हम बात करते हैं महिलाओं की बराबरी की, लेकिन ये बराबरी कैसे मिलेगी? सिर्फ महिला की इज्जत करने से मिलेगी? बिल्कुल गलत जवाब। सिर्फ इज्जत करने से नहीं मिलेगी। महिलाओं को बराबरी मिलेगी सत्ता, नौकरी और संपत्ति में बराबरी की भागीदारी से, बराबर काम के लिए बराबर तनख्वाह से, बराबरी के मौके और बराबरी की जगह से। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. और सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं के कपड़े। तभी शायद आज भी 21 के दशक में उनके कपड़ों से ही उनके जो संस्कार है वो नापा जाता है। जैसे कपड़े वैसे संस्कार। 90 के दशक की बात है, जब रोम में ड्राइविंग सिखाने वाले 45 साल के एक व्यक्ति को 18 साल की लड़की से बलात्कार के जुर्म में पकड़ा गया। 6 साल बाद इटली की सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ड्राइवर बेचारा मासूम है और असल गलती तो लड़की की थी, जो चुस्त जीन्स पहनकर ड्राइविंग सीखने पहुंची। ड्राइवर ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि लड़की ने इतनी कसी हुई जीन्स पहन रखी थी कि बिना उसकी मर्जी के वो कुछ कर ही नहीं सकता था। इस दलील के साथ ही मुजरिम बेकसूर हो गया और 18 साल की लड़की शातिर, जिसने जानबूझकर एक शादीशुदा अधेड़ पुरुष को फंसाया। दोषी की रिहाई के साथ ही इटली की संसद गुस्से की आग में धुंधुनाने लगी। वहाँ स्कर्ट और पैंट जैसी तयशुदा पोशाक छोड़ औरतें जीन्स में संसद पहुँचने लगी। इटालियन संसद की आग को भारत पहुँचते काफी साल लग गए। बीते दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी ढेरम ढेर तस्वीरें उगाई जिनमें लड़कियां घुटनों या उससे भी ऊपर फटी हुई जीन्स पहने हैं। जीन्स से झांकते ये छेद उस मंत्री के बयान का जवाब थे जिन्होंने कुछ दिन पहले लड़कियों की जीन्स पर अजब बयान दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक सभा में अपने साथ घटे एक हादसे को बयान कर रहे थे। बात उन्होंने युवाओं के फैशन से शुरू की, जो जाकर रुकी औरतों की जीन्स पर। दरअसल एक हवाई यात्रा के दौरान मंत्री जी की मुलाकात ऐसी महिला से हुई जिसने गमबूट पहने हुए थे, जिसकी जुगलबंदी घुटनों पर से फटी जीन्स कर रही थी। इतना होता तो भी गनीमत थी। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि वो 2 बच्चों की माँ भी है। अब जो माँ ढके हुए कपड़े भी ना पहन सके, वो भला बच्चों को क्या संस्कार दे सकेगी? देवभूमि के मंत्री जी का दर्द भरी सभा में छलक पड़ा। इसके बाद से लड़कियों से लेकर महिला आयु तक मंत्री महोदय पर बरस पड़े। फटी जीन्स में लड़कियां दनादन अपनी तस्वीरें डालते हुए उन्हें अपनी सोच को सीने पिराने की सलाह दे डाली। तस्वीरें मुहिम कुछ दिनों में खत्म हो गई। सारी तस्वीरें और आग लगाओ कैप्शन भी खप चुके हैं। मंत्री जी अपने कहे की माफी भी मांग चुके हैं। जीवन दोबारा ढर्रे पर आ गया। फटे जीन्स या तंग कपड़े पहनी महिलाओं पर भले नेता या LT क्लास जुबान सी लें, लेकिन सोच वहीं अटकी रहेगी। गलती केवल नेताओं या पुरुषों की ही नहीं है, बल्कि उन लड़कियों की भी है जो विरोध के नाम पर अनजाने ही खुद को कठपुतली बना लेती हैं। दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ की महिलाएं सर से पैर तक ढके रहने को अपनी मर्जी का नाम देती हैं। एक जालीदार झर्री से उनकी आंखें झांकती होती हैं ताकि काम धंधे में कोई रुकावट ना आए। वहीं आज जगह ऐसी भी हैं जहां की महिलाएं आजादी के नाम पर तंग बेआराम कपड़ों को अपनी चॉइस बता रही हैं। 17वीं सदी की शुरुआत में यूरोप के कुलीन महिलाएं कॉर्सेट पहना करती थीं। इस पोशाक में लोहा और वेल की हड्डियां यहाँ वहाँ लगाई जाती थीं ताकि महिला का शरीर अनुशासित रहे। कपड़ों की तह के नीचे लेस की तरह लगा ये लोहा कितना नुकसान पहुँचाता था, इस पर लेसेंट ने एक स्टडी की जो 1980 में डेथ फ्रॉम टाइट लेसन नाम से छपी। इसमें बताया गया कि शरीर को कसा हुआ और उभरदार दिखाने के लिए महिलाएं रोज कितनी बर्बरता और चोट झेलती थीं। अब ये पोशाक उस काल की फिल्मों तक सीमित है, लेकिन बदला तब भी कुछ नहीं। ब्रिटिश एयरवेज की महिलाओं को साल 2016 में ट्राउजर पहनने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्कर्ट पहनने में तकलीफ होती थी। छोटी स्कर्ट छोड़ आरामदेह पैंट पहनने की इजाजत तो मिली, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें लाइन मैनेजर से परमिशन लेनी होगी। खाड़ी देश जहां घर की महिलाओं को सिर से पैर तक ढका होना चाहिए, वहीं फ्लाइट में बैठते ही मर्द वैसी अटेंडेंट चाहते हैं जो जितने कम कपड़ों में हो उतना अच्छा। स्पेनिश एयरलाइंस में भर्ती से पहले महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट होता और लिखित में लिया जाता है कि वो गर्भवती नहीं होंगी, क्योंकि इससे वो लुभावने कपड़े नहीं पहन सकेंगी। हांगकांग की संस्था इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन ने एविएशन इंडस्ट्री के कपड़ों को लेकर एक शोध किया।
इसमें 29% महिलाएं क्रू ने माना कि उन्हें ड्यूटी पर लगातार यौन हिंसा झेलनी होती है। हिंसा करने वालों में 59% लोग यात्री होते हैं, जबकि 41% लोग महिला अटेंडेंट के सहकर्मी होते हैं। खुद महिलाओं ने माना कि ऊंची हील और जालीदार स्टॉकिंग्स के कारण वो वस्तु हो चुकी हैं, जैसे फ्लाइट में बैठने पर यात्रियों को आराम के लिए मिलने वाली दूसरी सुविधाएं। लगभग सभी फ्लाइटों में स्कर्ट्स ओनली पॉलिसी होती है और साथ में नापे हुए इंची हील्स। कपड़े ही नहीं, फ्लाइट क्रू को चश्मा लगाने की भी इजाजत नहीं। अगर एकदम जरूरी हो तो लेंस लगा सकती हैं। वहीं पुरुष क्रू को ऐसी कोई मनाही नहीं। चश्मा पहनने के लिए भी दक्षिण कोरियाई महिला फ्लाइट अटेंडेंट्स को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। बात चाहे 17वीं सदी की हो या फिर 21वीं की, पेरिस हो या फिर बुलंदशहर, औरत पर ज्यादा से ज्यादा औरत दिखने का दबाव चला आ रहा है। वरना कोई जगह नहीं थी कि घुटने दिखाती जीन्स को संस्कार से जोड़ा जाता, और ना ही इसकी कोई जरूरत थी कि लड़कियां विरोध प्रदर्शन के लिए उसी एक जीन्स का सहारा लेती। 2 मिनट में वो देवी के ओहदे से उतरकर डायन हो जाती हैं, फेमिनिस्ट कहलाती हैं। आखिर ऐसा कब तक होगा? तब तक हम एक दायरे को तोड़ने के लिए दूसरे दायरे का सहारा लेते रहेंगे। ये सवाल हर महिला से है और जवाब की उम्मीद भी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।